नमस्कार, आप सबका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। पश्चिम बंगाल में खूनी खेला हो रहा है। ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार बंगाल में हो क्या रहा है। 8 लोगों की जिंदा जलाकर मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है और इससे हर किसी का दिल दहल गया है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे दुर्गेश गाजी जी से। थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे कि क्या ये मसला है और क्यों ये खेला बंगाल में हो रहा है। तो गाजी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा। गाजी जी, पश्चिम बंगाल में खूनी खेला हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए अनुराधा, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जैसे ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं या कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, क्योंकि राज्य सरकार की मुखी जो है वो ममता बनर्जी हैं। इसलिए सीधा सीधा आरोप बतौर मुख्यमंत्री जो भी घटनाएं बंगाल में हो रही हैं उसके लिए जिम्मेवारी का जो ठीकरा फोड़ा जाएगा वो ममता बनर्जी के सर पर ही फोड़ा जाएगा। इसलिए अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार है जो पश्चिम बंगाल की, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी हद तक असफल साबित हुई। लेकिन बात करें हम गाजी जी की, दोनों तरफ मुस्लिम थे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी घटनाएं हम धार्मिक मसलों पे ले जाते हैं, लेकिन मरने वाले भी मुस्लिम थे और मारने वाले भी मुस्लिम हैं। तो क्यों ये हो रहा है कि धर्म का कोई यहाँ पे मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदा जलाना 8 लोगों को बहुत बड़ी बात है? अनुराधा, मैं ये जो अभी बीरभूम जिले में जो घटना घटी है इसका धर्म से संबंध नहीं है। ये एक राजनीतिक हत्या है। जो मरने वाला था वो भादु शेख नाम का व्यक्ति, वो टीएमसी का कार्यकर्ता था। तो घटना इतनी डराने वाली है, इतनी घृणित घटना है ये, अगर मैं बात करूं कि एक गांव में जो भादु शेख जिसकी हत्या होती है उसके समर्थक आते हैं और एक घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको इतनी बर्बरता से पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि वो अधमरे हो जाते हैं। उनका इससे भी मन नहीं भरता। उसके बाद वो उनको घर में लॉक करते हैं और उनको जिंदा जला देते हैं। तो जिंदा जलाने तक कि ये घटना उस गांव में घट जाती है और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो मेरे को तो ये लगता है कि इस घटना के पीछे प्रशासन की भी मिलीभगत कहीं ना कहीं से रही होगी, क्योंकि जो मरने वाला था वो टीएमसी का कार्यकर्ता था और टीएमसी अनुराधा इस वक्त सत्ता में है। सत्ता में होने के बावजूद अगर ये हाल हो रहा है, मतलब पार्टियों का खेल जो है वो आम जनता भुगत रही है, हम कहें बिल्कुल। लेकिन बात करें कि बीजेपी भी अब घेर रही है, कांग्रेस भी घेर रही है ममता बनर्जी को, कह रही है कि राष्ट्रपति राज जो है लागू होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये होगा और ये होना भी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति राज तो नहीं लागू होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, क्योंकि एक राज्य है उस सरकार की छवि भी खराब होती है। जो घटनाएं घटी हैं तो ममता बनर्जी ने एक एसआईटी का गठन किया है और उसमें आदेश दिया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट सौंपी जाए। अभी तक 11 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पर ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता, क्या ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये इजाज़त देती है कि किसी की इस तरीके से हत्या कर दी जाए, किसी को इस तरीके से पीटा जाए, जिंदा जला दिया जाए? तो कहीं ना कहीं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, शायद ममता को उनकी ट्रेनिंग देने की कोशिश है, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे इस तरह की हत्या बहुत ही मानवता को शर्मसार करने। बिल्कुल, जैसे संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कल कि एक छींक भी आती है, एक खांसी भी आती है बंगाल में तो बीजेपी और कांग्रेस कोर्ट की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक छींक और खांसी का मसला है? देखिए, ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी को अक्सर टारगेट करते रहते हैं। अगर कहीं भी हम कहें कोई अल्पसंख्यक लोगों की कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले ममता बनर्जी हैं जो वो नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं। पहलू खान कांड हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी। अब ममता बनर्जी के खुद के राज्य में, खुद की सरकार के होते हुए ये सब घटनाएं घट रही हैं, तो क्या इसके लिए जो जिम्मेवारी वो नरेंद्र मोदी या उस राज्य की सरकार पर उसका ठीकरा फोड़ती थी, क्या उसे खुद जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल। पर अब वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई छींक आने जैसी बात हो। इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात जो टीएमसी नेताओं के बयान आ रहे थे कि जो
ये शव जले हैं, जो लोग जले हैं, तो शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जले हैं या घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया हो गया हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और तो शायद उन नेताओं को शर्म आ रही होगी कि पहले इन लोगों को बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद जलाया गया है। लेकिन प्रशासन उस वक्त कहाँ था, कहाँ थी पुलिस, और कहाँ मतलब ममता बनर्जी अगर दावे करती हैं बहुत बड़े बड़े कि हमारे बंगाल में टीएमसी सरकार है और हम अपनी जनता को सुरक्षित रखने में कामयाब हैं, तो सुरक्षा तो नजर नहीं आ रही। तो सुरक्षा तो इससे पहले 200 के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत जोर शोर से ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और 70 से ऊपर सीटें जीती भी थी। पर उसके बाद जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाल हुआ है बूथ लेवल पर, तो अब तक जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, दोबारा 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, तो 200 के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप समझ ही सकते हैं। तो राजनीतिक मर्डर करना बंगाल में आम हो चुका है। जैसे बहादुर शेख की हत्या हुई और 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। बहादुर शेख भी उसी समुदाय से संबंध रखते थे जिन समुदाय के लोगों की हत्या हुई है। तो ये समुदाय के भीतर ही लोगों में शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि एक नेता दूसरे नेता से आगे बढ़ के कुछ करना चाहता हो, तो ये आपसी खींचातान पार्टी के भीतर का मामला है जो इन लोगों की हत्याएं हो गई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। लेकिन हम कहें कि ममता बनर्जी हर तरीके से अपना पल्ला झाड़ने में लगी हैं। वो कह रही है उत्तर प्रदेश में भी तो हो रहा है, बिहार में भी तो हो रहा है, तो लोग बंगाल की तरफ क्यों देख रहे हैं? देखिए, जब यही नेताओं की खासियत, नेता अपने सिर पे कुछ नहीं लेता। ये कहता है कि 1984 में दिल्ली में दंगे हो गए थे जी, 2002 में गोधरा कांड हो गया था। अगर भाई हो गया था, वो गलती थी, वो गलत हुआ था, तो अब आपके राज में हो रहा है, तो आप अपने पर सवाल तो उठाते नहीं है, अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं है, और दूसरे पर सवाल उठाकर क्या आप अपनी जिम्मेवारी से बच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। पूरी देश की जनता जाग चुकी है, बंगाल की जनता भी जाग चुकी है। ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप तो पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे ये घटनाएं हो रही हैं? उनको खुद से सवाल पूछना चाहिए, ना कि उन्हें दूसरी जो राज्यों में जो गलत घटनाएं हुई हैं उन पर सवाल उठा के बचना चाहिए। मॉब लिंचिंग की इतनी घटनाएं हैं गाजरी जी, हम कहें बात तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे निर्मम हत्याकांड आते हैं जिन्हें देखकर हम सब दिल दहल जाता है हम सबका। लेकिन इतने साल आज़ादी को हो गए, आज भी इसके बावजूद भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग कहीं ना कहीं पार्टियों और सरकारों के बीच इस तरीके से मतलब इन हत्याओं को देखेंगे। अनुराधा, अंग्रेज चले गए हैं यहाँ से, पर अंग्रेजों ने हमारे जो राजनेता है ना, उनको एक मंत्र दिया है, पाड़ो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत को पाड़ कर राज किया। 26,000 के करीब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, जिन्होंने पूरे समस्त भारत पर राज किया है। वो राज क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली। यही जो फार्मूला है वो भारत के राजनेताओं को दे गए। धर्म के नाम पर बहुत आसान है लोगों को एक दूसरे से लड़ाना। एक दूसरे से इस कदर लोग लड़ पड़ते हैं कि ये नेता मेरा है, ये नेता मेरा है, और समाज में बढ़ जाते हैं। और जो राजनेता हैं वो उनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र धर्म के नाम पर वो जीत हासिल कर लेते हैं। अब देखिए, हाल ही में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम ये प्रचार बड़ा जोर शोर से चल रहा है। तो समाज में पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन दोनों हो रही है। अगर कहीं हिंदू पोलराइज हो रहा है तो उसके रिएक्शन में मुस्लिम पोलराइज हो रहा है, तो उसको हम काउंटर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर कहीं मुस्लिम पोलराइज हो रहा है तो उसका काउंटर रिएक्शन में, काउंटर पोलराइजेशन में हिंदू पोलराइज हो रहा है। तो लोगों को काम करके दिखाने की जरूरत नहीं है राजनेताओं को, बस धर्म के नाम पर बांट दें। धर्म के नाम पर वो ऐसे लड़ा देते हैं कि लोग विकास भूल जाते हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट भूल जाते हैं, सिर्फ याद रहता है तो धर्म। तो धर्म की राजनीति के कारण हमारे समाज का आज तक ये हाल हो रखा है। तो पश्चिम बंगाल में अगर हम बोलें कि जो खूनी खेला हो रहा है, सरकार उससे बेशक अपना पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। 8 लोगों की निर्मम हत्या, जिनमें 6 औरतें और 2 बच्चे शामिल थे। किस तरीके से सब कुछ हुआ और उसके बाद भी कानून व्यवस्था आपको साफ दिखाई दे रही है कि बंगाल में इस वक्त कैसी है। लेकिन क्या
सरकारें इस पर राजनीति करने के बजाय मानवता की तरफ देखेगी या फिर इसी तरह से ये खूनी खेला बंगाल में चलता रहेगा?